कभी लैंड नहीं कर सकते। छोटा भी खतरे में है, ये भी बता दूं। और छोटा, और या तो आपको 50,000 मकान गिराने हो, जो कॉलोनी बेतरतीब बन गई है। और मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार में या किसी पॉलिटिकल लीडर में, मैंने ये कहा ना, प्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय निशिकांत दुबे जी संबोधित करेंगे। और मेरे लिए दो सौभाग्य ये है कि मैं अपने मित्र के साथ जो है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पहली बार जो है किसी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। और दूसरा, भागलपुर के वोटर होने के नाते जो भागलपुर में पिछले 9 साल में विकास किया है, उसके बारे में जो है मुझे बताने का अवसर शाहनवाज जी के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से मुझे मिला है। शाहनवाज जी यहाँ 2006-07 में सांसद बने पहली बार, और संजोग ये हुआ कि 2009 से 14 तक हम लोग साथ ही सांसद रहे। विपक्ष की सरकार थी और शाहनवाज जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी प्रयास किया। मुझे तो मौका मिलता रहा, तो इसीलिए आज चीजें नजर आ रही हैं। मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं कि ये रेल लाइन हो गया, ये एम्स हो गया, ये एयरपोर्ट हो गया। लेकिन कोई भी योजना धरातल पर 10 साल 12 साल के पहले नहीं आती, और इसीलिए इन्होंने जो प्रयास किया, पार्टी ने जो प्रयास किया, पिछले 9 साल का जो प्रयास है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 45 करोड़ जो है जनधन का अकाउंट खुल गया, 13 करोड़ गैस कनेक्शन मिल गया, 10 करोड़ जो है शौचालय बन गया। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि वो सभी इन्हीं बातों को कहते हैं। सवाल ये है कि भागलपुर को क्या मिला। आज हम भागलपुर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भागलपुर को क्या मिला। भागलपुर की जो सबसे बड़ी समस्या थी, दो थी। एक तो आपको ध्यान हो कि बाईपास नहीं होने के कारण यहाँ इतने ट्रक की भीड़ होती थी कि एक्सीडेंट भी होता था, बच्चे भी मरते थे। कितनी बार जो है मानव श्रृंखला स्कूल के लोगों ने लगाई। और ये सबों को पता है कि शाहनवाज जी के प्रयास से, क्योंकि नितिन गडकरी जी से लगातार प्रयास करते रहे, लगातार मिलते रहे, और इनके समय ही ये बाईपास का काम जो है वो चालू हुआ। आज बाईपास बन गया। भागलपुर की जो है लगभग 50% समस्या जो है उससे हम लोगों को निजात मिली। दूसरा सवाल यह था कि यहाँ से सुल्तानगंज जाना हो। अब सुल्तानगंज ठीक है कि भागलपुर लोकसभा का पार्ट नहीं रहा, लेकिन भागलपुर का ही पार्ट है, और हम लोगों का जो है इमोशन जुड़ा हुआ है, और मेरा तो खासकर बहुत इमोशन जुड़ा हुआ है। यदि देवघर का मैं सांसद हूँ तो सुल्तानगंज के बिना देवघर अधूरा है। तो आप ये समझें कि वो 4 लेन का प्रोजेक्ट कैसे हो, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। आप समझिए कि 2009-10 में यूपीए की सरकार ने ये कंसीव किया कि 333 शहरों में जो है सिटी गैस जाएगा, और उसी वक्त मैं भी तुरंत सांसद बना था। मैं और शाहनवाज जी लगातार प्रयास करते थे, जो भी मंत्री हुए, और फाइनली बीरप्पा मोइली के ऊपर जो है हम लोग प्रिवेल कर पाए। फर्स्ट फेज में भागलपुर को जो है माननीय मोदी जी ने ये कनेक्ट करने की बात कही। आज जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, तो घर घर में जो है गृहिणियों को गैस मिल जाएगा। फर्स्ट फेज में यहाँ मिल जाएगा, तो सेकेंड फेज में नौगछिया में, कहलगांव में, फिर 35 में, जो बड़े शहर हैं, क्योंकि पूरे जिले को उसको गैस देना है, तो गैस का जो है हम लोग उसको दे पाएंगे। इसके बाद आप समझें कि स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी का यदि प्रोजेक्ट भारत सरकार ने लिया, तो उसमें से बिहार का पहला प्रोजेक्ट, और कोई सपना तो आता नहीं है मोदी जी को, कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी ही प्रयास कर रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर तो शाहनवाज जी ही होंगे। आप समझिए कि पहला स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भागलपुर को मिला, और उसके कारण आज सल्डिस कंपाउंड में आपको जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, टाउन हॉल जो दिखाई दे रहा है, या थोड़ी बहुत चीजें जो आपको इम्प्रूव्ड दिखाई दे रही हैं शहर की एमिनिटीज में, वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट ने जो है एक बड़ा काम किया है। तो भागलपुर को जो है वो स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट दिया। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो विक्रमशिला, जो मेरा गांव है, विक्रमशिला में अभी आपने देखा होगा किशन रेड्डी जी से शाहनवाज जी भी मिले थे। इसी वीक या इसी महीने आप कहिए कि जो विक्रमशिला की खुदाई रुक गई थी, जिसको कि आज भी आप समझिए कि नालंदा विश्वविद्यालय से ज़्यादा बड़ा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और मैं
कोई राजनीतिक तौर पर उसको नहीं कह रहा हूँ। यदि आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय जाएंगे, वहाँ जो शिलालेख है वो शिलालेख ये कहता है कि एक जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को विक्रमशिला विश्वविद्यालय कंट्रोल करता था। हम कहते हैं कि भगवान अतीश दीपांकर दुनिया के पहले वाइस चांसलर हुए। हम ये कहते हैं कि दलाई लामा पंथ की स्थापना भगवान अतीश दीपांकर ने की। लेकिन जो खोज हुई, वहाँ जो खुदाई हुई है, उसमें ये सब चीज़, अतीश दीपांकर कहाँ रहते थे, उनका ऑडिटोरियम कहाँ था, कहाँ उसकी पढ़ाई होती थी, वो जंगली स्थान में मुझे लगता है कि इस महीने खुदाई चालू हो जाएगी। इसके बाद जो वहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट जो आते हैं, तो टूरिस्ट को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ चाय कैसे पियेंगे, कॉफ़ी कैसे पियेंगे, उनको खाना कैसे मिलेगा, वहाँ के म्यूजियम को कैसे दिखाएंगे, वो एयर कंडीशन म्यूजियम होगा। इसके लिए भी भारत सरकार ने जो है कैफेटेरिया के लिए, लिफ्ट के लिए, एयर कंडीशन म्यूजियम के लिए, उसके लिए भी अच्छा खासा पैसा दे दिया है, 7 करोड़ रुपया दे दिया है। इसके अलावा आपको पता है कि विक्रमशिला से जो रेल लाइन मैं पीरपैंती जोड़ रहा हूँ, एक गोड्डा से पीरपैंती रेल लाइन, और ये बहुत ही बिहार में कम बन रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में जो ज़्यादा रेल लाइन बन रहा है उसमें राज्य सरकार 50% पैसा देती है, जमीन देती है, तभी जो है कहीं रेल लाइन बनता है। ये पहला प्रोजेक्ट है गोड्डा से पीरपैंती, जिस प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार दे रही है। ये पीरपैंती का आपको पता है सैंक्शन हो गया, फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है, ये अब लैंड एक्विजिशन का काम अगले महीने चालू हो जाएगा। और इसी कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए पीरपैंती से बटेश्वर स्थान होते हुए कटरिया तक जो है एक नई रेल लाइन आ रही है, और वो 4000 करोड़ की रेल लाइन है। और शाहनवाज जी मिले थे रेल मंत्री जी से, हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिश हम लोग करेंगे कि नवंबर दिसंबर में जो है माननीय मोदी जी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का ये फाइल बढ़ रहा है कि कैबिनेट में जून में या जुलाई में वो पूरा का पूरा 4000 करोड़ भारत सरकार देने को तैयार है। और उसके आधार पर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे और प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और वो जब कनेक्ट हो जाएगा तो पीरपैंती और कहलगांव से जो गोपालपुर और बिहपुर जैसा जगह है, जो कि कटा हुआ नजर आता है हमारे जिले में भी रह के, चारों तरफ से उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो एक बड़ा काम जो है भारत सरकार ने इस माध्यम से किया है। इसके बाद आपको पता है कि स्टेशन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम चल रहा है, और स्टेशन डेवलपमेंट का भी हमको लगता है कि 400 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है 436 करोड़ का, भागलपुर भी ऐड हो, और उसमें साउथ भागलपुर भी जो है वो ऐड रखो, कि दोनों तरफ जब तक नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, और दोनों तरफ आपको आने जाने का जो है रास्ता निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि भागलपुर बहुत बढ़ गया है, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं। इस तरफ तो गाड़ियां यदि आ जाती हैं तो जाम हो जाता है कि एक लोगों के ट्रेन छूट जाते हैं। विक्रमशिला के समय तो एक जमाने में प्राय लोगों के ट्रेन छूटा करते थे। तो इस कारण से स्टेशन डेवलपमेंट का भी एक बड़ा काम 436 करोड़ का, वो भी नया जो प्रोजेक्ट है उनका, अमृत वाला जो प्रोजेक्ट है, अमृत भारत वाले प्रोजेक्ट में, उसमें कहलगांव को भी, पीरपैंती को भी, सबौर को भी, मिर्जा चौकी को भी, नाथनगर को भी, इन सभी का जो सुल्तानगंज को भी, इन सबों को जो है भारत सरकार ने इंक्लूड किया है। तो ये भी पैसा एक बड़ा पैसा है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में भारत सरकार सुल्तानगंज का डेवलपमेंट हो, भागलपुर का डेवलपमेंट हो, कहलगांव का डेवलपमेंट हो, बटेश्वर स्थान का डेवलपमेंट हो, इवन बटेश्वर स्थान से जो गंगा का कटाव पीरपैंती की तरफ हो रहा है, जिसमें कि तौफील दियारा से लेके सारे लोग बहुत परेशान हैं, उस कटाव के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी भारत सरकार बार बार चिट्ठी लिख रही है। आज मुझे अचानक लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नहीं तो यदि मैं आता तो वो कागज भी आपको दे देता कि भारत सरकार के मंत्री ने कम से कम 5 बार चिट्ठी लिखी। एक वोटर होने के नाते मुझे खुशी है कि भागलपुर में हम लोगों ने पहली बार एक पढ़े लिखे और ईमानदार कर्मठ मेयर को चुना है, और इनके मेयर बनने के बाद मैं पहली बार इनके घर पर आया हूँ। लेकिन कल से जब मैं भागलपुर में हूँ और जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है या हम जितनी जगह भागलपुर गए हैं, मुझे इतने कम समय में ही बहुत मेजर जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। दूसरा, पहली बार मेयर के प्रति या नेताओं के प्रति जो है एक आकर्षण दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेयर साहिबा जो है कुछ नया करना चाहती हैं, भागलपुर की ईमानदारी के साथ करना चाहती हैं।
और अपने आप में ये एक मन को सुकून देने वाला है। उस वक्त भी चुनाव के समय मैंने कहा था, लोगों को यही आग्रह किया था कि राजनीति बहुत हो गई, राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को सोचना चाहिए। और भागलपुर जिला और भागलपुर शहर दोनों जगह मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नॉन पॉलिटिकल पागल नेता की आवश्यकता है। ऐसा नेता जो कि वोट बैंक की राजनीति से दूर हो, और जो वोट बैंक की राजनीति से दूर होगा वही इस ज़िले का और इस शहर का विकास कर सकता है। नहीं तो भागलपुर जिस तरह से पिछड़ता जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि हमारी तुलना जो है वो लखीसराय और शेखपुरा से भी जो है नीचे चले जाएंगे। मतलब वो जो ज़िले नए बने हैं और जिनमें कोई भी संसाधन नहीं है, तो एक अच्छी पहल मेयर साहिबा ने की है। और मुझे लगता है कि 5 साल के बाद जब जनता के बीच में फिर से ये जाएंगी तो जनता को लगेगा कि मुझे हाथों हाथ वोट देना चाहिए और इनको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो काम स्मार्ट सिटी का रुका हुआ था वो काम भी काफ़ी आगे बढ़ा है। जो एनक्रोचमेंट शहर में जगह जगह लोगों ने कर रखे थे, चाहे वो दक्षिण क्षेत्र में कर रखा हो चाहे उत्तर क्षेत्र में कर रखा हो, दक्षिण में तो काफ़ी एनक्रोचमेंट मुझे सुनने में आया कि मेयर साहिबा ने हटाया है, काफ़ी दबाव के बावजूद भी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में ये दबाव को झेलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, भू माफिया के दबाव को झेलना वो भी बहुत मुश्किल है। और दूसरा, मुझे मंतोष जी बता रहे थे कि जो ये टाउन हॉल बन रहा है, खूबसूरत टाउन हॉल भागलपुर का, उसके बगल में जो काफ़ी एनक्रोचमेंट है और जो नगर निगम की संपत्ति कॉम्प्लेक्स मॉल बना है, तो मुझे लगता है कि यदि वो बन जाएगा तो वो जो पूरा इलाका है, लाजपत पार्क से सटा हुआ पूरा कला केंद्र तक का जो पूरा इलाका है, और जहाँ जाने में लोगों को बहुत परहेज होते थे, वो इलाका भागलपुर का सबसे खूबसूरत जो है इलाका होगा। आपको पता है कि वहाँ व्यक्तिगत मेरा भी मॉल आ रहा है, इनके मॉल बनाने से मुझे ही कंपटीशन देने वाली, लेकिन जो भी है वो सरकारी ज़मीन का जो है रक्षा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जो पूरा इलाका है मानिक सरकार चौक से, यदि आप देखेंगे तो CMS चौक से लेके मानिक सरकार चौक और मानिक सरकार चौक से लेके ये कला केंद्र वाला चौक लाजपत पार्क को मिला के ये शहर का जो हृदय है वो सबसे खूबसूरत होगा। हम इसके लिए इनको बधाई देना चाहते हैं। और मैंने आपको कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने एक वोटर के नाते जो है एक अच्छा चुनाव किया।